मुसलमानों की मोहब्बत ने मुझे मुसलमान कर दिया। मेरा नाम सोनिया जैन था। चांदनी चौक दिल्ली में जैन मत के एक मजहबी घराने में जून को मैं पैदा हुई। मेरी माँ मोमिना खातून, पहले नाम नरमिला जैन का कबूल इस्लाम के बाद 2 साल पहले इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला अपने साए रहमत में उनको जगह दे। जबकि मेरे वालिद पवन कुमार जैन मेरे बचपन ही में चल बसे थे। मेरी बहन अनुराधा जैन जो फिलहाल गुजरात में अपने बाल बच्चों के साथ मुकीम है, उन पर भी इस्लाम की सच्चाई वाज़ेह हो चुकी है। उसका वो बार बार इजहार कर चुकी हैं, लेकिन अपने शौहर की वजह से पसोबेश में हैं। अल्लाह ताला उन्हें जल्द ही हिदायत की तौफीक दे, आमीन। हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मेरा एक भाई है जिसका नाम पारुल कुमार गुप्ता था, अब मुशर्रफ ब इस्लाम होने के बाद मोहम्मद इमरान है। मैंने चांदनी चौक के जैन स्कूल में 12वीं पास की। इसके बाद तालीम तर्क कर दी। अलबत्ता घर पर रहकर कुछ पढ़ लिया करती थी। मैं अपनी माँ और दूसरे रिश्तेदारों के साथ जैन मंदिर भी जाया करती थी, जहाँ हम सब पाठ में शिरकत करते, पूजा करते, पूरी कर्मा करते, फेरे लगाते। हमारा माहौल इस वक्त पूरा जैन ही था। किसी दूसरे माहौल की जरा भी जानकारी नहीं थी। जैन मंदिरों में जब हमारे रिश्तेदार बिल्कुल नंगे साधु के चरणों को छूते तो मैं हमेशा उन्हें नफरत की निगाह से देखती। मेरी निगाहें शर्म के मारे जमीन में गड़ जाया करती थी। मेरी समझ में नहीं आया करता था कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन चूंकि हमारे रिश्तेदार ऐसा क्या करते थे और हम देखते आ रहे थे, इसलिए मैं चुप साध लेती। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। मेरी माँ इन दिनों एक कंप्यूटर डिज़ाइनिंग एंड प्रोसेसिंग कंपनी में काम करती थी। इस कंपनी के प्रोप्राइटर मोहतरम इशरत साहब थे, जो अब मेरे रफ़ीक हयात हैं। इशरत साहब का रवैया अपने स्टाफ के साथ मुसावियाना था। वो सारे स्टाफ के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर लंच किया करते थे, जहाँ मुसलमानों के अलावा दूसरे मजहब के भी मानने वाले भी शामिल होते थे। इनमें शाकाहारी सब्जी खोर भी थे और मांसाहारी गोश्त खोर भी। हम लोग शुद्ध शाकाहारी खालिस सब्जी खोर थे, लेकिन मेरी माँ ने सबके साथ खाने पर कंप्रोमाइज़ कर लिया था। कुछ अरसे के बाद वहाँ एक आसामी निकली तो मेरी माँ ने मुनासिब समझा कि मैं भी उनके साथ काम करूँ। ये जनवरी की बात है, जब मैं पहले रोज़ वहाँ काम करने आई तो मेरी माँ इस बात पर काफ़ी परेशान थी कि मैं किस तरह सबके साथ मिलकर लंच करूँगी, जबकि वहाँ दूसरे स्टाफ मांसाहारी गोश्त खोर भी हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इशरत साहब से बात की, मैं आप लोगों के साथ मिलकर खा लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी सोनिया जैन बड़ी मजहबी है और शुद्ध शाकाहारी है। वो हमारे साथ खाना खाने के लिए रजामंद नहीं है, इसलिए वो अलग थलग खा लिया करेगी। इशरत साहब ने उनकी बात सुनकर मुझे ऑफिस में तलब किया और पूछा, आपको गोश्त यूं ही नापसंद है या आपके नज़दीक ये पाप है? ये तो बहुत बड़ा पाप है, मैंने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया, जो मैं अपने पुरखों से सुनती आई थी। अगर ये पाप दुनिया से ख़त्म हो जाए और सारे ही लोग सब्ज़ी खाने लगे तो कैसा रहेगा? इशरत साहब ने पूछा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, अच्छा ये बता कि इस वक्त आलू का क्या भाव है? मैंने कहा, यही कोई 4-5 रुपए किलो। उन्होंने कहा, अगर सब लोग गोश्त खोरी तर्क कर दे और साग सब्जी खाने लगे तो आलू 100 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि कई फीसद लोग मांसाहारी हैं। फिर बताइए कि सबके जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी और लोग किस तरह से अपना पालन पोषण करेंगे? उनकी बात सुनकर मेरी अकल की परतें खुल गई और मेरी समझ में आ गया कि जो बात वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने अकीदत से नहीं अकल से सोचा। मैंने इसी दम सबके साथ मिलकर खाने के लिए हामी भर ली, और इतना ही नहीं बल्कि जब खाने पर बैठी तो इशरत साहब के टिफ़िन में से मुर्ग की टांग भी हलक से उतर गई। इशरत साहब इसके बाद वक्तन फ़वक्तन मुझे इस्लाम के बारे में बताते रहे और मैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुनती और अपनी अक्ल का इस्तेमाल करती तो अक्ल भी उन्हीं की बातों की तस्दीक करती। धीरे धीरे इस्लाम के लिए मेरी दिलचस्पी में इजाफा होने लगा। एक दिन इशरत साहब ने दुनिया के नक्शे को सामने रख कर बताया कि मक्का दुनिया का मरकज़ है, जहाँ से इस्लाम की रोशनी बराबर दुनिया के कोने कोने में पहुँचती है। जिस तरह कमरे के सेंटर में बल्ब रोशन हो तो उसकी रोशनी कमरे के हर जानिब बराबर जाती है। इसके बरक्स जैन धर्म सिर्फ हिंदुस्तान में महसूर है, उसका फैला मुमकिन नहीं। ये बात मेरे दिल को छू गई। फिर मेरा ज़मीर दिन ब दिन मुझे
कचों के लगाने लगा कि मैं गलती पर हूँ और इस्लाम ही असली सच्चाई है। इशरत साहब मुझे कोई बात बताते तो वो इस सिलसिले में अकली और मंतकी इस्तदलाल करते और यही वो बात थी जिसके आगे मुझे ढेर होना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि खुद इशरत साहब का रवैया अपने स्टाफ के साथ बड़ा नरम था। वो सबके साथ मुसावियाना सलूक और रवा रखते और हर एक के साथ बड़ी शफकत व मोहब्बत का मामला करते। उनका अखलाक बड़ा करीमाना था। उन्होंने जैन धर्म में महावीर स्वामी के प्रतिमा मूर्ति के जो तशरीह की वो दूसरे लोगों को कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं। यह कौल व अमल का तजाद मेरी समझ से बालातर था। इन सब वजूहात के बिना पर मेरा दिल इस्लाम की तरफ माइल होने लगा। मार्च मेरी ज़िंदगी का वो मुबारक दिन था जब मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हुई। इशरत साहब का ये मामूल था कि वो हर जुमा को ऑफिस बंद करके सूरह कहफ की तिलावत करते थे। मेरे अंदर तजस्सुस उभरा कि वो इतने एहतमाम से क्या पढ़ते हैं। जब मैंने उनको सूरह कहफ की तिलावत करते सुना तो मेरे दिल के अंदरूनी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई। एक तरह की बेदारी पैदा हो गई। फिर इशरत साहब ने मुझसे कहा कि तुम आग का ईंधन बनने से कब बचोगी। मैंने आज खुद फंगी में कहा कि बहुत जल्द। उन्होंने कहा कि क्या खबर, ये सांस जो तुम ले रही हो आखिरी हो। फिर अचानक मैं बड़े हो जोश में बोली कि अभी और इसी वक्त। फिर इशरत साहब ने मुझे कलमा पढ़ाया और मैं मुसलमान हो गई। मैंने इसी दम ये दुआ की, ए अल्लाह जिस तरह तूने मुझे आग से बचाया है इसी तरह मेरी माँ और मेरे भाई को भी बचा ले। अल्लाह ताला के यहाँ मेरी ये दुआ भी कबूल हो गई। शुरू में तो मेरी माँ और भाई दोनों ने मेरी मुखालिफत की। मेरा भाई तो इशरत साहब का जानी दुश्मन हो गया। लेकिन जब मैंने उनको खुद इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात दी और बताया कि मैंने बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाया है तो फिर उनके सामने नमाज वगैरह पढ़ने लगी तो बहुत मुतासिर हुई और उन दोनों ने ही अल्लाह के फजल से इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी माँ ने मेरी शादी इशरत साहब से कर दी जिनकी बीवी का कैंसर के मर्ज़ में शादी के 3-4 साल बाद इंतकाल हो गया था। उनके 3 बच्चे थे। इन बच्चों से मुझे जो प्यार मिला और कहीं नहीं मिला। मेरा इनसे बहुत गहरा रिश्ता है। मैं इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती हूँ कम है। मेरी अभी एक बच्ची है जिसका नाम नाज है और मैं उसे इस्लाम से शादी के लिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को कबूल किया है और अपने ऊपर इस्लाम की तबलीग को फ़र्ज़ कर लिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि लोग हल्का इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। हम अपने अखलाक से अपने किरदार से कुरान का मुकम्मल नमूना बने ताकि लोगों में इस्लाम की सच्चाई जागज़ी हो। मैं इस्लाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किताबों का भी मुताला करती हूँ। कुरान मजीद को मैंने समझ कर पढ़ा और मुझे लगा हुकूकुल इबाद पर इस्लाम का बहुत ज़ोर है और यही हुकूकुल इबाद इस्लाम का दायरा वसी करने में भी बहुत मुअय्यन है। अब तक अल्लाह के फजल से मेरी माँ और भाई के अलावा 3 और लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। ये मैमुना खातून, सनीना कपूर, मोहम्मद यूसुफ और राज कपूर और मोहम्मद जैद सतीश कुमार हैं। मेरी अपनी कोशिश है और तमाम लोगों से इस्तदा है कि हम में से हर शख्स दाई बने और दावत को जारी रखे, अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत दें ताकि वो इस्लाम के दाई बनकर उभरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।